मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभ्यारण्य से अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इससे पहले भी कैबिनेट ने निर्णय किया था, लेकिन तकनीकी कारणों और प्रस्ताव में हुई त्रुटियों के चलते नगर को अभ्यारण्य से बाहर नहीं किया जा सका था। वन विभाग द्वारा लाए गए संशोधित प्रस्ताव में नदी नालों सहित जरूरी क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से बाहर किया गया। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 390 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। भोपाल में गौकशी और गौ हत्या के मामले में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हबीबगंज थाने के पास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरएसएस कार्यालय समिधा का घेराव करने के लिए निकले। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना ने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा और आरएसएस आज चुप्पी साधे हुए है। भोपाल में गौकशी और गौ हत्याएं की जा रही है, मगर आज बीजेपी कुछ भी बोलने से कतरा रही है और आरएसएस भी अपनी चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मोहन भागवत के नाम से ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर गौ हत्याएं करने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वक्त में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे भोपाल में प्रदर्शन करेंगे और गौ सम्मेलन की भी जगह जगह किया जाएगा। इसी के साथ मोहन भागवत जब भी भोपाल आएंगे तब उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका भोपाल आने पर विरोध किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार को करीब 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इससे प्रदेश की 7,000 से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा और लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन पर असर पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में प्रदर्शन हुए। बैंक कर्मियों ने सरकार से 8 मार्च 2024 के समझौते के अनुसार तुरंत 5-डे वीक लागू करने की मांग की। भोपाल के करोंद इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। निशातपुरा क्षेत्र में कुलदीप सिंह और उसके 3 साथियों ने किराना दुकानदार निदेश सैनी से शराब के लिए 1,000 रुपए की रंगदारी मांगी। मना करने पर आरोपियों ने दुकान में घुसकर डंडों से हमला कर नितेश का सिर फोड़ दिया और फ्रिज शोकेस तोड़ डाले। पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम नितेश सैनी है। 7 दुकान पिजा कॉलोनी सन सिटी के पास मेरी किराने की शॉप है। 25 तारीख 7 से 7:30 बजे के बीच में कुलदीप सिंह सोलंकी, उदित राजपूत, सुमित राणा, दीपू कुशवाहा बच्चा आए मुझसे शराब के लिए 1,000 रुपये मांगने लगे। मैंने देने को इनको इनकार किया तो बोलने लगे कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो दुकान नहीं चला पाएगा। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरा फ्रीज, काउंटर, बर्नियाँ दोनों दुकानें की सब तोड़ दी, जिसमें मेरे मित्र सुनील नामदेव जी को भी इनने मारा। जबलपुर पुलिस की लगातार समझाइश के बावजूद स्टंटबाज युवक बाइक से खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रांची थाना पुलिस ने ऐसे ही एक युवक कबीर को पकड़ा, जिसने अपनी बाइक को मॉडिफाइड कर स्टंट किए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। पुलिस ने यातायात नियमों के तहत उसका चालान किया और बाइक से अवैध मॉडिफाइड पार्ट्स हटवाए। पुलिस की कार्रवाई के बाद कबीर ने माफी मांगते हुए दोबारा स्टंट न करने की बात कही। एसपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस टीम तेज रफ्तार, अवैध रेस और सट्टेबाजी करने वाले स्टंटबाजों पर लगातार नजर रखे हुए है। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग घटनाओं ने सभी को झंझोर दिया। भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 15 रजरापुरा में 7वीं कक्षा का छात्र पिता की डांट के बाद घर से निकल गया, जिसका शव बाद में पेड़ पर लटका मिला। छात्र के माता पिता गुजरात में पानीपुरी का काम करते हैं और हाल ही में घर लौटे थे। पढ़ाई को लेकर पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर पिता ने डांटा था। वहीं जबलपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों घटनाओं ने बच्चों पर पढ़ाई के दबाव और मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए न्याय आपके दरवाजे नामक मोबाइल कोर्ट बस की शुरुआत हुई है। जबलपुर से प्रारंभ हुई इस पहल के तहत नगर निगम से जुड़े टैक्स, अतिक्रमण और अन्य वाद विवाद के मामलों को सीधे जनता के पास जाकर निपटाया जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने गणतंत्र दिवस पर बस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कई जज, नगर निगम कमिश्नर और महापौर मौजूद रहे। मोबाइल कोर्ट से जनता को त्वरित समाधान और राहत मिलने की उम्मीद है। माघ मेले के दौरान जोशीमठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और मेला प्रशासन के बीच हुए विवाद के बाद इसका विरोध अब देश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन में साधु संतों और ब्राह्मण समाज ने रामघाट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने तख्तियां लेकर माघ मेले में शंकराचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेला प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करना और विवाद के प्रति अपनी नाराजगी जताना था।
सीहोर के चंदेरी गांव में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक अनोखा तरीका अपनाया। किसान MS मेवाड़ा के नेतृत्व में उन्होंने गेहूं की फसल के बीच बैठकर ढोलक पीटी और झांझ की धुन पर भजन कीर्तन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी लोकसभा बजट में किसानों के हित में बड़े फैसले लेने की मांग की गई है।